हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया लेक्चर शुरू करेंगे और उसमें क्या है कि रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ रह रहा था अपना। ठीक है, रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ क्या है, इसका कथन दो, कई बार एग्जाम में आता है, या एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलिस थ्योरम क्या है। ठीक है, तो इसको आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा और आप लोग, मैं ये थोड़ा सा देख रहा हूँ कि पिछले लेक्चर अपने पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो, ये है, और सब बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको कवर करो बेटा आप लोग, है ना। ठीक है, तो रोल प्रमेय में देखो क्या कहती है रोल प्रमेय कि यदि फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है और एफ इज इक्वल टू एफ बी है। तो जो तीसरी कंडीशन है भाई, अपन ने पहली दो कंडीशन ले ली देखो रोल प्रमेय में अभी क्वेश्चंस में, जो तीसरी कंडीशंस है ना वो अपनी थोड़ा सा, वो क्या कहती है एफ ए बराबर एफ बी, और एफ ए बराबर एफ बी यदि जीरो आ जाए तो अपन कई क्वेश्चनों में एफ ए बराबर एफ बी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो वो किसको डिफाइन करता है, उस इक्वेशन के रूट्स को। तो उसी से अपन ये निकालते हैं कि रोल प्रमेय सत्य है, जबकि अपन क्या लिखते हैं, रोल प्रमेय सत्य होती है जबकि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे हम समीकरण के सिद्धांत का निम्नलिखित रूप में निष्कर्ष निकालते हैं। इससे हम समीकरणों के सिद्धांत का निम्नलिखित रूप में निष्कर्ष निकालते हैं। इससे हम समीकरण या समीकरणों को लिख लो, समीकरणों के सिद्धांत, इससे हम समीकरणों के सिद्धांत का निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो रोल प्रमेय सत्य होती है जब एफ ए बराबर एफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली जीरो होता है, वो ये कह रहा है। और उस केस में जो अपन निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या है कि यदि एफ एक्स में बहुपद है, एक्स में बहुपद है, यदि एफ एक्स में बहुपद है तथा x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पर समीकरण, या x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी समीकरण एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के दो मूल हैं, दो मूल हैं, मूल यानी रूट है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कहते हो, इसका रूट क्या है, x इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो यही चीज़ वो कह रहा है कि अपने पास क्या एक बहुपद दिया है x का, यदि एफ एक्स एक्स में बहुपद है और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी समीकरण एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के क्या हैं, दो मूल हैं, तब समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का कम से कम, तब समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का कम से कम एक मूल ए तथा बी के मध्य विद्यमान होगा, मध्य विद्यमान होगा, ये कह रहा है वो। रोल प्रमेय क्या कहती है, अब फिर से आप अगर रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ आए तो आप सिर्फ ये लिखोगे, यदि एफ एक्स एक्स में बहुपद है तथा x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी समीकरण एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के दो मूल हैं, तो ये कह रहा है जो ओरिजिनल समीकरण है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब इस समीकरण का कम से कम एक मूल c वो a और b के मध्य क्या होगा, विद्यमान होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या कहती है रोल प्रमेय, ये तब समीकरण या एफ एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो कहता है यदि एफ एक्स एक्स में बहुपद है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी इस समीकरण के दो मूल हैं, तो इसको भाई डेफिनेटली डेरिवेटिव तो इसका आएगा ही एफ डैश एक्स। तब वो कहता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिस पॉइंट पे जीरो होगा ना ये, वो पॉइंट सी होगा और सी पॉइंट ए और बी के क्या होगा, मध्य विद्यमान होगा। ये अपनी रोल प्रमेय है। इफ फंक्शन एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन एक्स and x is equal to a and x is equal to b are any two roots of the equation f(x) is equal to 0,
then there exists at least one root of the equation f dash x is equal to 0 which lies between a and b। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन है बेटा, तो वो मैं अनसॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और सॉल्व क्वेश्चन जो है आप अपने आप कर लेना बुक में से। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रदर्शित करो कि e की पावर x cos x बराबर 1 के किन्हीं दो मूलों के मध्य समीकरण e की पावर x sin x -1 इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल विद्यमान है, कम से कम एक मूल विद्यमान है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन प्रूफ करना है। ठीक है, तो हुआ क्या है एक्चुअल में, ये एक समीकरण है, इस समीकरण को अपन f(x) बराबर 0 बना लेंगे जैसे। ठीक है, और इसके दो मूल आएंगे और इसका डेरिवेटिव ये होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का डेरिवेटिव हमेशा ये आएगा, इसका जो मूल है वो इनके दो मूलों के मध्य विद्यमान होगा। तो लिखो माना समीकरण कौन सी, e की पावर x cos x बराबर 1 के दो मूल a तथा b हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज a एंड b। ठीक है, इस इक्वेशन के जो दो रूट हैं वो क्या हैं, a और b हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, e की पावर a cos a इज इक्वल टू 1 तथा e की पावर b cos b इज इक्वल टू 1। रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, अब माना देखो अपन एक फंक्शन बनाएंगे इसी से, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। तो आप क्या लिख सकते हो, f(x) बराबर एक फंक्शन बनाओ आप e की पावर माइनस x माइनस cos x। इसको अपन लिख सकते हैं जैसे देखो, cos x बराबर e की पावर माइनस x, और e की पावर माइनस x में से cos x घटाया तो अपन ने f(x) लिख दिया। ठीक, अब वो ये कहता है r1 बनाओ इस फंक्शन के लिए। r1 क्या है, ये फंक्शन अपन कह रहे हैं कि भाई क्लोज इंटरवल a b में डिफाइंड है। ठीक, तो अपन लिखते हैं r1, हम जानते हैं कि e की पावर माइनस x तथा cos x सर्वत्र सतत फलन है, सर्वत्र सतत फलन है, सर्वत्र सतत फलन है। अतः सतत फलनों की बीजगणित से, अतः सतत फलनों की बीजगणित से f(x), ये जो अपन ने f(x) बनाया है ये क्या होगा, समवर्त अंतराल a b में सतत होगा, ठीक है, तो अपन ने f(x) बना लिया इससे, और f(x) क्या है, अपन ने ये बता दिया कि ये क्लोज इंटरवल a b में क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसके बाद अपन r2 लेते हैं। r2 में क्या है, f(x) बराबर क्या दिया है बेटा अपने को, e की पावर माइनस x माइनस कॉस x। तो f'(x) क्या आएगा इसका, माइनस e की पावर माइनस x, और माइनस कॉस x की जगह क्या लिख देंगे अपन, प्लस साइन x। ठीक है, यह विवृत अंतराल a b में परिमित रूप से विद्यमान है, यह विवृत अंतराल a b में परिमित रूप से विद्यमान है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे अपन कि यह जो फंक्शन है ये विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है। अतः फलन जो है विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है, अतः फलन जो है विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है। ये चीज़ लिख दो आप, अतः फलन विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है। ठीक है,
और इसके बाद फिर आप क्या निकालोगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसके बाद आप निकालते हो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, R3 में क्या लिखोगे आप, एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर माइनस ए माइनस कॉस ए, और कॉस ए बराबर क्या है, ई की पावर माइनस ए, तो ये 0। और इसी तरह से एफ बी इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बी माइनस कॉस बी, ये भी क्या आ जाएगा 0। देखो ये इससे ही आ रहे हैं सब। कॉस ए इज इक्वल टू क्या है एक्चुअल में, यहाँ ई की पावर माइनस ए, इसको लिख सकते हैं ना अपन। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ लिखी है, और ई की पावर माइनस ए अगर कॉस ए के बराबर है तो दोनों का सबट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0। कई बार बच्चे चकराते हैं कि साहब ये जल्दीबाजी में, लेकिन जल्दीबाजी का काम नहीं है, बहुत ईजी काम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट चल रहा हूँ। ठीक है, अतः एफ ए बराबर एफ बी। अब रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अतः फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स अंतराल ए बी में रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होना चाहिए, अतः देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यही तो रोल प्रमेय है अपनी। तो उस केस में आपने जो एफ डैश एक्स निकाला था वो क्या था बेटा, ये था वो। ठीक है, तो अब आप फिर से लिखो, अब एफ डैश सी इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको भी हटा दो। ठीक है, अब एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज क्या है, एफ डैश सी माइनस ई की पावर माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज साइन सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस सी। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, इट इम्प्लाइज ई की पावर माइनस सी इधर ले आओ, ई की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो अतः क्या है ये सी पॉइंट किस में है, ए बी में। तो वो कहता है अतः सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी ऐसा है जो कि समीकरण ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल है। अतः सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल बी ए बी ऐसा है जो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 का मूल है। तो क्वेश्चन क्या था अपना बेसिकली बेटा, वो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि आपको एक फलन दिया था उसने, और फलन क्या था, ई की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, और उसके दो मूल दिए थे ए और बी। और वो ये कहता है कि अब एक दूसरा फलन दिया उसने, और वो दूसरा फलन जो प्राप्त हुआ वो पहले फलन का डेरिवेटिव है, ई की पावर एक्स कॉस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वो कहता है जो दूसरे फलन है वो पहले फलन का डेरिवेटिव है, और उस फलन के डेरिवेटिव का मूल किसके मध्य स्थित होगा, ए और बी के मध्य। तो उसका मूल कैसे बनाता वो, जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स यानी एक्स की जगह मैंने सी लिख दिया तो उसका मूल हो गया, और वो मूल मैंने किस में दिखा दिया, ए और बी के मध्य। तो ये क्वेश्चन है बेटा जो अगर एग्जाम में आता है तो रोल प्रमेय के चाहे आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, लेकिन वो आपसे फिर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, और वो लास्ट क्वेश्चन अपन रोल प्रमेय करेंगे। कई बार बच्चे उसमें वैसे ही कन्फ्यूज़ होते हैं। वो कहता है साहब एक रोल प्रमेय के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, कि साइन एक्स, यहाँ दिया है इसने कॉस एक्स, और ये दिया है इसने टेन एक्स, और ये साइन अल्फ़ा, यहाँ दिया है इसने कॉस अल्फ़ा, और ये दिया है इसने टेन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा, एक सारणी दी है, डिटर्मिनेंट दी है, और वो कहता है जहाँ अल्फ़ा बीटा से छोटा है, बीटा कभी भी π/2 नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अल्फ़ा कभी भी 0 नहीं है। क्यों नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी वैल्यू। tan 0 मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0, या अपन ले रहे हैं कोई भी एक ऐसी वैल्यू tan π/2 ले लें ऐसे,
तो π/2 पर इसका मान क्या होगा, sin π/2 अपन cos π/2, तो गड़बड़ वैल्यू आएंगी। इस वजह से ये चीज़ 0 और π/2 नहीं लिए हैं इसने। अब वो कहता है तब प्रदर्शित करो कि f डैश xi इज इक्वल टू 0, जबकि xi किस में है, विवृत अंतराल अल्फा बीटा में। xi का मान किस में है, विवृत अंतराल अल्फा बीटा में है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले दिया हुआ फलन ये है, सबसे पहले आप लिख दो ये। ठीक है, माना कि दिया हुआ फलन ये है, फिर आप लिखोगे उसके बाद ए में sin x cos x tan x, ये सब वेरिएबल में, ये कांस्टेंट है सब, तो ये सब x के बहुपद हैं। अंतराल अल्फा बीटा में सतत फलन है। ब्रैकेट में आप लिख देना, क्योंकि ये सब x के बहुपद हैं और अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है यहाँ, ब्रैकेट में आप ये लिख देना अल्फ़ा लेस देन बीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। ठीक है, फिर आप लिख देना b में sin x cos x और tan x अल्फ़ा बीटा में अवकलनीय है, ये अवकलनीय भी हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और C जो बनेगा अपना रोल प्रमेय की तीसरी कंडीशन, देखो एफ अल्फ़ा रखो इसमें, तो एफ अल्फ़ा पे ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, ये दो चीज़ समान होगी डिटरमिनेंट की, तो ये क्या हो जाएगी, एफ अल्फ़ा का मान 0। इसी तरह से एफ बीटा का मान क्या आएगा, यहाँ सब बीटा आएगा, ये भी बीटा है, डिटरमिनेंट की दो रो समान है, तो आप क्या लिखोगे, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप पूरा चाहे डिटेल में लिख देना। अतः रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो ये कहता है xi बिलोंग टू अल्फ़ा बीटा ऐसा होगा कि f डैश xi इज इक्वल टू 0। ये रोल प्रमेय है, क्योंकि रोल प्रमेय क्या है, ए बी और सी तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो गई तो दुनिया की कोई ताकत अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक बिंदु को ऐसा होने पे नहीं रोक पाएगी जिस पे f डैश xi क्या है, 0 है। तो आप अपने को ये सिद्ध करना था कि भाई f डैश xi क्या होगा, 0 होगा। कब, जब भी xi क्या है, अल्फ़ा और बीटा के मध्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको करने थोड़े से। एक ये क्वेश्चन करना जरा, f(x) बराबर जैसे mod x है और अंतराल है -1 और 1, तो इसमें रोल प्रमेय का सत्यापन होगा कि नहीं, इसको चेक करना थोड़ा सा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, भाई 0 बिंदु इसमें आएगा, 0 पर फंक्शन क्या है, डेरिवेबल नहीं होगा, कंटिन्यूस तो होगा पर डेरिवेबल नहीं होगा, तो रोल प्रमेय का इसमें सत्यापन संभव नहीं है। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन मैंने रोल प्रमेय करा दिए। तो रोल प्रमेय का पूरा लेक्चर मैंने आपको एंड कर दिया है, ज्यामितीय अर्थ बता दिया, बीजीय अर्थ बता दिया, रोल प्रमेय का प्रूफ बता दिया। एग्ज़ाम देने जाओगे हर हालत में रोल प्रमेय का मैथमेटिकल प्रूफ आपको आना चाहिए। ठीक है, वही मोस्ट है। उसके बाद ज्यामितीय अर्थ और बीजीय अर्थ, इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, बस ये ध्यान रखना।